स्वर्गीय विरासत की प्रतिज्ञा, द प्रॉमिस ऑफ द हेवनली इनहेरिटेंस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबको सुप्रभात, नमस्कार। मैं उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के आध्यात्मिक चिंतन में एक बार फिर से मैं आपका उसी उत्तेजना के साथ आपका मैं स्वागत करता हूं। आइए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय पद 6 से 8 पर आज चिंतन करेंगे, जो बहुत ही एक सामर्थी और एक गहरा हिस्सा है बाइबल के खंड का, जो हम सबके लिए बड़ी आशीष का कारण आज होने वाला है। ये वो घड़ी है, वो पल है जहां पर परमेश्वर अब्राम से एक सदा काल की वाचा बांधता है, क्योंकि वो परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, करेक्ट। और एक ऐसी प्रतिज्ञा जो केवल उस तक सीमित रहने वाली नहीं थी, एक ऐसी वाचा कि केवल अब्राम की पीढ़ी के साथ खत्म हो जाए, ऐसी वाचा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसको एक ऐसी वाचा बांधने वाला था जो सदा काल की वाचा थी, राइट। वो प्रतिज्ञा ऐसी थी जो केवल उन तक नहीं, उस पीढ़ी तक नहीं, लेकिन हम तक भी वो प्रतिज्ञा आने वाली थी। इसलिए आइए अपने हृदय को खोलें और आज हम लोग परमेश्वर के दिव्य वचन के द्वारा आशीष हम लोग पाए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 17 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6 से लेकर के पद 8 तक। बड़े ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और मैं तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात तेरी पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने से हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। पहली बात, यहां पर परमेश्वर जब वो वाचा बांधता है अब्राम से, तो उस वाचा की विशेषता यह है, उस वाचा में परमेश्वर ने अब्राम से कहा पद 6 में, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, राइट, और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, करेक्ट। परमेश्वर ने फलवंत करने की बात कही। परमेश्वर जो है अब्राम को फलवंत करने जा रहा था। परमेश्वर जो है अब्राम को पूरे जाति जाति का मूल पिता बनाने जा रहा था, इसलिए तो उसने नाम उसका बदल करके अब्राम से अब्राहम रखा, ठीक है। तो अब्राम का अर्थ होता है उच्च पिता, लेकिन अब्राहम का अर्थ होता है जाति जाति का पिता, जाति समूहों का पिता, ठीक है। तो वही परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को स्पष्ट करता है यहां पर और कहता है कि मैं तुझे समूहों का, जाति के समूहों का भी मैं तुझको पिता बनाऊंगा, और तुझसे राजा उत्पन्न होंगे, करेक्ट। ये कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी मेरे प्रियो, ठीक है। लेकिन परमेश्वर अब्राम से बोलते हैं कि तेरे वंश से केवल साधारण लोग और जनता केवल उत्पन्न नहीं होगी, तेरे पीढ़ी से आने वाले जनरेशन में राजा उत्पन्न होंगे। ये वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। क्या आप जानते हैं कि इसी वंश से आगे चलकर परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी, जिसमें राजा दाऊद उत्पन्न हुआ, राइट, उसके बाद सुलेमान उत्पन्न होता है ना, और फिर और बहुत सारे राजा उसके पूरी पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं, और अंत में प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभु उसके पीढ़ी में और उसके वंश में उत्पन्न होता है, पैदा होता है। चलिए मैं आपको मरियम के साथ जो वार्तालाप थी, स्वर्गदूत जिब्राइल का जो स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा भेजा गया फरिश्ता था, उसने प्रतिज्ञा उसने करी थी। ध्यानपूर्वक सुनिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 31 पद में पढ़ूंगा। वहां पर जो स्वर्गदूत जिब्राइल था मरियम से क्या बात करता है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा, ठीक है, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा,
और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। राइट, ऐसा राजा जिसके राज्य का कभी अंत न हो दुनिया में कोई पैदा नहीं हो। बहुत सारे राजा है, बड़े बड़े राजा है, सिकंदर महान जैसे राजा है जिन्होंने पूरे दुनिया को जीत ली थी, लेकिन एक समय आया कि वो राजा भी मर गया और उसकी विरासत भी खत्म हो गई। लेकिन ये जो प्रतिज्ञा थी अब्राहम के साथ, परमेश्वर की जो वाचा थी वो सदा काल की वाचा थी। परमेश्वर ने कहा तेरे पीढ़ी में राजा पैदा होंगे और अंततः प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है जो पैदा होता है और उसके राज्य का अंत कल भी खत्म नहीं हुआ, आज भी खत्म नहीं हुआ और आने वाले युगों तक भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो अनंत काल की वाचा है और वो राजा अनंत काल का राजा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर जो है महान योजनाएं उसने रखा है। करेक्ट, हमको विश्वास करना है परमेश्वर के वाचा पर। राइट, परमेश्वर के वायदे पर हमको भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। राइट, आपको गाना भी याद भी होगा, वायदे को पूरा करने वाला विश्व, है ना। वो वायदे को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। अपने वायदे में वो खरा निकलता है। वो आपको फलवंत करेगा, ठीक है, और आपको आशीषित करेगा। 7 पद को अगर हम पढ़ें तो यहां पर ऐसा लिखा है, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा परमेश्वर और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को जो वाचा बांधी वो सदा काल तक चलने वाली वाचा थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली वाचा थी। परमेश्वर केवल एक समझौता नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसमें प्रतिबद्धता होती है। ठीक है, जो उसने बोल दिया परमेश्वर ने, वो अपने प्रतिज्ञा पर वो परमेश्वर स्थिर रहता है। और यही वाचा आज हम पर भी लागू होती है यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। करेक्ट, क्योंकि परमेश्वर के परिवार का हम हिस्सा बन जाते हैं और ये वाचा हमसे कहती है कि मैं तेरा परमेश्वर बनूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम उसके संतान बन जाते हैं। एग्जैक्ट 1 अध्याय 12 पद यूहन्ना के सुसमाचार में वहां पर लिखा कि जितने ने उस पर विश्वास किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर, उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार उसने दे दिया। मेरे प्रियो, वाचा हमारे जीवन में भी पूरी होती है जो अनंत काल की वाचा है। राइट, और तीसरा जो तथ्य वहां पर नजर आता है उस वाचा में, उसने क्या कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को लिखा है, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। राइट, जो जमीन, जो कनान, जिस देश में वो रहते थे, जहां परमेश्वर अब्राहम से सदाकाल की वाचा मानता है, अपनी वाचा में उस निज भूमि को भी वो देने की वो प्रतिज्ञा वो करता है कि कनान देश मैं तुझको दूंगा अब्राहम, वो तेरी पूरी पीढ़ी के लिए होगा, युग युग के लिए होगा। ऐसी वाचा परमेश्वर बांधता है मेरे प्रियो। पर यह सिर्फ जमीन की वाचा नहीं थी। ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली, दिस प्रॉमिस वाज जस्ट नॉट फॉर अ फिजिकल लैंड ऑफ कनान। तो केवल कनान देश, जो जमीन की वाचा परमेश्वर ने नहीं बांधी थी, लेकिन वो जो वाचा जो थी वो भौतिक और आत्मिक विरासत की वाचा थी। आज यही तो विषय जिस पर हम लोग मनन कर रहे हैं, करेक्ट, कि परमेश्वर हमको विरासत देता है, स्वर्गीय विरासत की प्रतिज्ञा वो करता है। तो अब्राहम से जो वाचा जो थी वो केवल जमीन की वाचा नहीं थी, लेकिन स्वर्गीय वाचा थी, आत्मिक वाचा थी, अनंत काल की वाचा थी, वो आत्मिक विरासत की वाचा थी। मेरे प्रियो, कुलुस्सियों की पत्री में संत पौलुस हमसे कहता है, विश्वास करने वालों से कहता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, वो क्या कहता है मालूम है? 3 अध्याय 1 और 2 पद को मैं पढ़ूंगा, सुनिए क्या लिखा है। अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको वो स्वर्गीय विरासत दिया है, तो इसने धरती पर रहते हुए केवल धरती की आशीषों के पीछे ना जाएं। आज बहुत सारे लोग जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उनकी आंखें केवल जमीन और जमीन की चीजों पर होती है ना। वो धन की खोज करते हैं, प्रतिष्ठा की खोज करते हैं, बड़ाई की खोज करते हैं, अधिकार की वो खोज करते हैं, वो धरती की चीजें हैं।
हम जानते हैं कि यूहन्ना बोलता है कि जो संसार की जो अभिलाषाएं हैं, जो आंखों से उत्पन्न होती, शरीर से उत्पन्न होती, और जो जीविका का जो घमंड होता है, वो सब कुछ मिटते जाता है। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वो अनंत काल तक वो जिएंगे, वो सदा काल तक वो रहेंगे। करेक्ट। तो ये वाचा केवल भौतिक वाचा नहीं थी, लेकिन अनंत काल की वाचा थी। और अगर आज और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो वो केवल भौतिक वाचा हमसे नहीं मांगता है, केवल भौतिक रूप से हमको आशीषित नहीं करता है, लेकिन हमें वो आत्मिक विरासत देता है, जिसको अपन अनंत जीवन कहते हैं, जिसको हमने प्रभु यीशु मसीह में पाया है। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। या अनंत जीवन की विरासत की वाचा है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमको प्रभु यीशु मसीह में सेफ में देता है। हमारे पाप को हराकर, पाप के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके, मौत को हरा के तीसरे दिन जी उठ करके उसने अपने उस वाचा को पूरी उसने किया है। अनंत जीवन की वाचा, अनंत काल तक ठहरने वाली वाचा, जिसको यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले पाते हैं मेरे प्रियो। राइट। तो ये वाचा केवल भौतिक नहीं है, लेकिन ये वाचा स्वर्गीय विरासत की वाचा है, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। लेकिन सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या आप और मैं उस अनंत जीवन के लिए जी रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है, या फिर केवल इन भौतिक आशीषों के लिए हम लोग जीते हैं, जो क्षणिक है, जो समाप्त हो जाती है, जो क्षण भंगुर है? हमको सोचना पड़ेगा, हमको अपने आप को जांचना होगा। और अगर हम धरती और धरती पर की चीजों के लिए जी रहे हैं, तो हमको पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर से क्षमा मांग करके, हमको उसके पास लौट करके उस अनंत जीवन के लिए आना होगा मेरे भाइयों। प्रिय मित्रों, आज के इस वचन में जो गहरी जो बातें छुपी है, पहली चीज, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो स्थिर है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। जो बदलता है, जो कहता है वो उसको पूरा करता है, वो बदलता नहीं है। आपका जो जीवन जो है वो छोटा नहीं है, ठीक है। केवल आप 60 साल और 70 साल के जीवन के बारे में ना सोचे। आपका जो जीवन जो है अनंत काल का जीवन है। वो वाचा परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, और आपको और मुझको विश्वास करना होगा। राइट। और हमारे जीवन से भी राजा उत्पन्न होंगे। अब्राहम को कहा कि तेरी पीढ़ी से राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर हमारे जीवन से राजा उत्पन्न करता है। राजा का नाम क्या होता है? राजा का अर्थ होता है, राजा नेतृत्व करता है, ठीक है। तो आप और मैं नेतृत्व करने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं उस विश्वास के उदाहरण बन सकते हैं, ताकि लोग आपके और मेरे जीवन का अनुसरण करें। एक राजा के रूप में आपको और मुझको वो देखने पाएंगे। राइट। अपनी विरासत केवल सांसारिक नहीं है, वो आत्मिक विरासत है, वो अनंत काल की विरासत है, जो परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह में दिया है। हम तो इस पृथ्वी पर केवल परदेसी और यात्री हैं, लेकिन हमारा असली घर तो स्वर्ग है ना। इसलिए तो पतरस बोलता है अपनी पत्री में, अगर आप पढ़ें उसके पहला पतरस और दूसरा अध्याय और उसके 11 पद को, तो यहां पर लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। ये अपील जो है पतरस प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों से करता है। हम केवल यात्री हैं इस पृथ्वी पर। राइट। परमेश्वर हमें आशीष दे मेरे प्रियो। असली घर तो हमारा स्वर्ग है, जिसको हम यीशु मसीह में पाने वाले हैं। आइए हम